Hello and welcome everyone in my channel. Again I welcome you. Today we have the new topic of our English. The name of our topic is The Thief Story. ठीक है, ये एक चोर की कहानी है. चोर आप लोग को मालूम रहेगा, राइट. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ही इसके ऑथर हैं. ओके, यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है. मैं आपको 2 मिनट्स का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे. ओके, रस्किन बॉन्ड 1934 ही वॉज बॉर्न इन. ओके, 1934 में इनका जन्म हुआ था. इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ही लिव्स विद हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी, इंडिया. ओके, ये क्या थे? ब्रिटिश ऑथर थे, मतलब राइटर थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे. ही वॉज ए ऑथर, ही यूज्ड टू लिव इन ब्रिटिश. ओके, ही लिव्स विद हिज एडॉप्टेड फैमिली, मतलब उनको किसी ने गोद लिया था. एडॉप्टेड मीन्स किसी ने उनको गोद लिया था. ठीक है, सो ये न्यू वर्ड है, एडॉप्टेड फैमिली. ओके, और कहाँ रहते थे वो? लैंडोर में. लैंडोर इन मसूरी, ये किधर आता है? इंडिया में. ओके, द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. जो इंडियन काउंसिल था, चाइल्ड एजुकेशन का जो इंडियन काउंसिल था, उन्होंने इनको पहचाना, रिकॉग्नाइज किया, मतलब उनको मतलब एक पहचान दी, क्योंकि वो लिटरेचर के राइटर थे, ऑथर थे. तो उनको इंडियन काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया एज अ चिल्ड्रन एजुकेशन लिटरेचर के लिए. ठीक है, इन इंडिया में उनको इसका मतलब ऐसा एक तरह का अवार्ड दिया गया. ओके, ही गॉट द साहित्य, अभी यहाँ पे इनको अवार्ड भी दिया गया. देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992. इनको एक साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था. जो कौन सी ईयर मिला? 1992. फॉर विच? फॉर दिस ऑथर. ओके, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो. और ये कहाँ पे लिखा था? ग्रो इन देहरा. आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था. आवर साहित्य अकेडमी, दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 फॉर दिस ऑथर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. ओके, किसका अवार्ड मिला था? अपने रस्किन बॉन्ड को. ओके, फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश, क्योंकि इन्होंने ये जो राइटिंग था, जो भी ये था राइटर, जो बुक थी, इसको उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश किया था, इंग्लिश में इसको लिखा था. ठीक है, he was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. And rather than this, he also won the Padma Shri award and Padma Bhushan award also. ठीक है, पद्म श्री अवार्ड 1999, पद्म भूषण 2014 में इनको अवार्ड मिला. ही वॉज अ ग्रेट ऑथर ऑफ ब्रिटिश के ग्रेट ऑथर थे. इनको बहुत सारे अवार्ड मिले बिकॉज ही वॉज ग्रेट ऑथर ऑफ इंडियन लिटरेचर फॉर चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा ऐसे इंडियन काउंसिल ने अवार्ड दिया गया है. ठीक है, सो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ विल जस्ट सी विल स्टार्ट द लेसन फ्रॉम हियर. Before starting this lesson, I'm going to tell you a glimpse of this lesson within 2 minutes. This is a story about a thief. Okay, there is a 2 boy in the story, Anil and a boy. A boy means author, Ruskin Bond. Okay, author himself. Okay, so Anil was a very good, decent boy. He was a straightforward boy and hardworking. Okay, he used to earn the money फॉर हिज लाइवलीहुड, राइटिंग मैगजीन्स, वो राइटिंग मैगजीन्स राइट करके पैसा कमाता था. और जो दूसरा बॉय था रस्किन बॉन्ड, हरी, जिसका नाम इस पूरे लेसन में हरी बताया गया, ही हैज़ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ही वॉज नॉट टेलिंग हिज रियल नेम टू ऑल द एम्प्लॉयज़. वो अपना कभी भी किसी को असली नाम नहीं बताता था, क्योंकि वो उसका काम था चोरी करना. तो ही थॉट इफ़ आई विल टेल माई रियल नेम्स आई विल गेट कैचअप बाय, मैं सबसे पकड़ा जाऊँगा, पुलिस मुझे पकड़ लेंगे या मेरे फ्रेंड्स मुझे पकड़ लेंगे. सो ही यूज्ड टू हाइड हिज रियल नेम, अपना नाम वो छुपाता था, और ये उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों का कैरेक्टर है, अनिल और चोर का. तो one day when Anil was coming out, he used to watch a wrestling. So one day he was coming out of the wrestling match. After seeing the match, he was coming out. So there the Hari was waiting for this person. So he saw this boy. अनिल को देखा हरी ने, और इसने सोचा कि वाह, आई गॉट अ गुड पर्सन टू रॉब, मुझे अच्छा पैसा वाला आदमी मिला, इसका मैं चोरी कर सकता हूँ. देन दिस पर्सन, हरी, ट्राई टू टॉक विद द पर्सन. उसने हरी ने अनिल से बात करने की कोशिश की कि व्हाट्स योर नेम, एंड मतलब फ्रेंडशिप करने की कोशिश किया, राइट. बट अनिल सैड ओके नहीं, तुम भी तो रेस्ट ले. ऐसे लोगों ने कन्वर्सेशन हुआ. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में बात कैसे करते हैं. फिर देन अनिल, दिस हरी वॉज ट्राइंग टू परसुएड हिम, वो उसको मतलब परसुएड कर रहा था कि उस पर ट्रस्ट कर ले और वो उसका चोरी करके भाग सके. लेकिन अनिल परसुएड नहीं हुआ, कन्विंस नहीं है. फिर हरी ने प्लान सोचा कि वाई डोंट यू गिव मी अ जॉब, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जॉब है. तो अनिल ने बोला आई हैव अ जॉब फॉर यू,
कैन यू कुक फूड, आर यू गुड कुक, क्या तुम अच्छा खाना बना सकते हो। सो हरी सैड, जो चोर था रस्किन बॉन्ड ऑथर, उसने बोला नहीं मैं अच्छा खाना नहीं बना सकता, नहीं मतलब उसने बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, जो कि उसको खाना बनाना नहीं आता था। ही सेड लाई जस्ट फॉर अर्निंग अ मनी, पैसा कमाने के लिए उसने अनिल से झूठ बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, और इसने इसको जॉब पे रख लिया। बट देन दे इट वाज लाइक वो अपने घर पे गया, वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उसको पैसा नहीं देता था। तो फिर उसने क्या किया, हरी के मन में क्या है कि मैं ये मुझे पैसा देता नहीं है, मैं इसका पैसा चुरा लेता हूँ, और उसने वही चुराया। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन एंड फॉरगिवनेस, मतलब एहसास हुआ लास्ट में हरी को कि मैंने चोरी करके गलती की, क्योंकि अनिल ने उस पर विश्वास किया था, और उसको सेल्फ रियलाइज हुआ, उसने उसके पैसे वापस कर दिए, और अनिल ने भी उसको विदाउट स्ट्रेचिंग द मैटर ही ऑल्सो फॉरगिव द हरी। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वील जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ओके। सो आवर स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। I was still a thief when I met Anil. Okay, अभी this is who is saying this, ये हरी बोल रहा है, मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. ओके मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला, बाहर रेसलिंग मैच देख के आया था, मैं चोर था, ठीक है। ओनली 15 एंड दो ओनली 15 मतलब 15 साल, सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मुझे बहुत आदत थी मतलब ये चोरी करने की, मैं बहुत अच्छा ये मतलब माहिर था इसमें, ठीक है, वेल एक्सपीरियंस था मैं, ठीक है। Anil was watching a wrestling match when I approached him. Anil, he was about 25 centimeter tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. ओके अभी यहाँ पे अनिल का इंट्रोडक्शन दिए है। अनिल कैसा था, अनिल पहले चोर ने बोला कि मैं अनिल से मिला, ऐसे बात किया। फिर बाद में अनिल जब एक दिन मैच देख के बाहर आया था, कौन सा मैच देख के बाहर आया था, रेसलिंग मैच, ठीक है। तो वहाँ पे उसको कौन मिला, हरी ने अप्रोच किया मीन्स जाके मिलना, बात किया, ठीक है। ही वॉज अबाउट, वो कितना बड़ा था, 25 सेंटीमीटर टॉल, उसकी हाइट 25 इंच थी, ठीक है, इतना लंबा था। अनिल के बारे में बात हो रही, ठीक है। लीन मीन्स थिन, इट इज़ अ न्यू वर्ड हियर, थिन, ओके। इतना पतला दुबला, 25 इंच टॉल और पतला दुबला था अनिल, ठीक है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, उसको देखने में ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत सिंपल सादा बंदा है, उसको मैं इजीली रॉब कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ उसके पास से, ठीक है। Kind and simple, he was a very kind and simple, easygoing person. That Hari is saying all these sentences, okay. Enough for my purpose. This person was very easygoing, very simple kind of person. I was easily to rob him. मेरे को आराम से चोरी इसकी कर सकता था। हरी के दिमाग पे सोचते ही आया। हरी मीन्स रस्किन बॉन्ड, okay. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had, इतने पिछले सालों से मैं चोरी कर रहा, बट मेरे पास कभी ऐसा अच्छा समय मेरे पास नहीं आया, कभी गुड लक नहीं आया मेरे पास, कहीं मैंने अच्छी चोरी नहीं की, इतने साल से चोरी कर रहा, ठीक है। आई माइट बी एबल टू, लेकिन यही एक ऐसा बंदा है जिसको मैं मिला हूँ अभी, अनिल जो ऐसा आदमी मुझे मिला है, फ्रेंड, ये भी अननोन फ्रेंड थे, तो उसको बोल रहे कि इसको मैं कॉन्फिडेंस में लेके मैं इसकी चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मेरा इतना अच्छा काम नहीं हुआ, कभी लक ने मेरा साथ नहीं दिया, बट आज मेरा लक साथ देगा। सो आई ट्राई टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मैं यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत के उसकी चोरी मैं करूँगा। सो हु वाज सेइंग दिस सेंटेंस, हरी वाज सेइंग मीन्स ऑथर, और ये अनिल की चोरी करना चाहता है, ठीक है। नाउ विल सी फर्दर। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अभी वो क्या बोल रहा है, तुम रेसलर जैसे दिखते हो, रेसलर मालूम जो कुश्तीबाज करते हैं, मतलब कुश्ती करते हैं, लड़ते हैं, राइट, WWF की जैसे होता है। तो हरी क्या बोल रहा है, तुम तो रेसलर की जैसे दिखते हो। आई सेड मीन्स हरी सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मीन्स यहाँ पे देखो मीनिंग आपके यहाँ पे दिया गया है, फ्लैटरी इनसिंसियर, मतलब झूठी तारीफ करना, बोलते हैं ना किसी को बटरिंग करते हैं, किसी से कुछ चाहिए रहेगा तो हम बटरिंग करते, राइट। तो हरी ने भी क्या किया, उसने उससे मतलब उसको झूठी तारीफ करना शुरू किया कि तुम तो रेसलर जैसे दिखते हो, तो तुम क्या हो, इन मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, तुम रेसलर जैसे, मतलब ऐसे दोस्ती करने के लिए झूठ बोला उसको, ठीक है। सो आई जस्ट अंडरलाइन दिस वर्ड, इट इज़ अ न्यू वर्ड हियर, फ्लैटरी, किसी की झूठी तारीफ करना, ठीक है। अभी उसको झूठ बोल रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है वो। सो डू यू, तो वो पूछ रहा है, हरी पूछ रहा है क्या तुम हो रेसलर हो। ही रिप्लाइड,
विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो उसने पूछा कि तुम भी रेसलर हो? तो अभी अनिल को पूछा हरी ने, तुम रेसलर हो क्या? तो अभी ये पूछ रहा है, अनिल पूछ रहा है कि क्या तुम भी रेसलर हो, ठीक है। बट वो अनिल ने क्या बोला कि नहीं, मतलब वो मतलब रेसलर तो था नहीं, तो उसने झूठी मूठी ऐसा सर हिलाया, मतलब झूठ बोल रहा था वो, ठीक है। आई वॉज रेदर थिंग, क्योंकि वो कैसा था, हरी पतला दुबला था, तो रेसलर जैसा दिखता नहीं था, तो फिर भी उसने मतलब ऐसे धीरे से परसुएट किया, मॉडेस्टली धीरे से बोला ओके। आगे देखेंगे। वेल आई सेड मॉडेस्टली सी या। तो जब अनिल ने पूछा क्या तुम भी रेसलर हो, तो इसने क्या बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि पतला दुबला था, उसने सिर्फ सर हिलाया, ठीक है। आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मीन्स थोड़ा सा धीरे से, मतलब कोई झूठ बोल रहा है हम धीरे से बोलते हैं ना, ऐसा, तो हम्बल बोलते हैं उसको हम लोग, ओके। आपकी बुक में इसका मीनिंग दिया गया होगा, हम्बल, धीरे से बोला। आई डू रेस्टल अ बिट, वो झूठ बोल रहे हैं अभी, मैं भी रेसलिंग करता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत, बिट मीन्स थोड़ा बहुत। व्हाट्स योर नेम, अभी ये हरी अनिल पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, ठीक है। हरी सिंह, आई लाइड। अनिल पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, तो हरी क्या ये क्या बोल रहा है, ये जो अपना जो ऑथर है हरी सिंह, ये अपना नाम मैंने आपको शुरू में बताया, अपना नाम ये झूठ बताता था, उसका नाम कुछ रहता था, बताता कुछ था, ठीक है। उसने क्या नाम बताया अनिल को, हरी सिंह। आई लाइड, लाइड मीन्स झूठ बोलना। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. मैं हर महीना, हरी बोल रहा है, मैं हर महीना अपना नाम चेंज करते रहता हूँ। I keep on changing my name just to hide from the police and my employer friends, ताकि मुझे कोई पुलिस या मेरे फ्रेंड्स पकड़ ना पाए, क्योंकि मैं एक चोर हूँ, ठीक है। ऐसा वो अपने मन में बोल रहा है, ठीक है। Now we'll see further क्या हुआ, ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अभी इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, उन लोगों ने बात किया, रेसलिंग के सब इंट्रोडक्शन हो गया, दोनों को नाम मालूम पड़ गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग इज अगेन न्यू वर्ड हियर। ग्रंटिंग मीन्स चिल्ड्रेन आवाज़ करना, एक तरह से आपकी बुक में इसका मीनिंग दिया गया होगा, आवाज़ करना, अंदर से कुछ ऐसा, अंदर से गले के अंदर से आवाज़ निकालते हैं ना किसी को डराने के लिए, सो उसे बोलते हैं ग्रंटिंग, ओके। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अभी अनिल ने जो अच्छा रिसेंट बॉय था, उसने क्या किया, टीनेज बॉय था अनिल, रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू किया। ऑयल, जो लोग जो रेसलर्स है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर ऑयल लगाते हैं पूरा, कि उनको कोई पकड़ ना पाए फाइटिंग रेसलिंग के टाइम, ठीक है। तो ऑयल रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू किया। ओवर ग्रंटिंग, जो आवाज़ निकालते थे, उठा के पटकते थे, लिफ्टिंग, थ्रोइंग, देखा रहेगा आपने रेसलिंग में कैसे होता है। ईच अदर अबाउट, वो लोग सब एक दूसरे को बता रहे थे, अनिल अभी हरी को बता रहा था, ठीक है। आई डिडंट हैव मच टू से, अभी यहाँ पे हरी के पास तो कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि हरी तो झूठ बोल रहा था कि वो रेसलिंग करता है, तो उसके पास कुछ बोलने का था ही नहीं। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और जब अनिल, हरी ने कुछ बोला ही नहीं, तो उसको नॉलेज था ही नहीं, तो अनिल वहाँ से क्या किया, चला गया, ही वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। देन अगेन दिस मैन, हरी फॉलोड हिम कैजुअली, फिर से हरी उसके पीछे गया। रस्किन बॉन्ड ऑथर उसके पीछे फिर से गया। कैजुअली मीन्स नॉर्मली, मतलब कैजुअल चलते हैं, से बात करते, वैसे उसके पीछे फॉलो किया उसको, ओके। हेलो अगेन, फिर से हरी उसको क्या बोल रहा है, हेलो, अनिल से बात कर रहा है। हेलो अगेन, ही सेड, कौन सेड, हरी सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव, मतलब ऐसी स्माइल देना कि सामने वाला पर्सन आपसे कन्विंस हो जाए, ओके। अगेन हरी गेव अ गुड स्माइल टूवर्ड्स अनिल, अनिल को देखकर उसने स्माइल दिया अच्छी सी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, ना दिस सेंटेंस इज बीन सेड बाय हरी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। आई सेड मीन्स हरी सेड, ओके, हरी बोल रहा है ये अनिल से। बट आई कांट पे यू, ये कौन बोल रहा है, अनिल। अभी हरी ने पूछा क्या तुम मुझे काम दे सकते हो, सो अनिल इज सेइंग नो, येस आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड यू वर्क बट आई कांट पे यू, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता काम करने के लिए, ठीक है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ी देर सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने थोड़ी देर सोचा। आई टुक अ ब्रेक एंड आई थॉट फॉर अ मिनट की, पर आई थिंक आई जज्ड योर मैन इन रॉन्ग वे, मैंने गलत आदमी को जज कर लिया है, ये पैसे वाला आदमी नहीं है, इसके पास तो पैसा ही नहीं देने के लिए, तो क्या मुझे पैसा देगा, राइट। मैं इसके पास क्या चोरी करूँगा, जिसके पास मेरे को देने का पैसा नहीं, मैं चोरी क्या करूँगा। तो ऐसा वो सोच रहे हरी अपने मन में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अभी हरी क्या पूछ रहा है
कैन यू फीड मी इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क फॉर मी, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो खाना। कैन यू कुक ना, ये अभी हरी पूछ रहा है, अब ये कौन पूछ रहा है, अनिल। अनिल जब उसने पूछा खाना दे सकते हो मुझे, सो अनिल आस्क्ड कैन यू कुक फूड, आर यू अ गुड कुक, क्या तुम खाना बनाते हो, तो नौकरी पे रख लेता वो। आई कैन कुक, अभी ये क्या बोल रहा है हरी, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से झूठ बोला, येस आई कैन कुक फूड वेरी वेल, अगेन ही सेड लाई बिकॉज ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, उसको पैसा चाहिए था चोरी करके, ठीक है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ओके, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना खिला भी सकता हूँ, अनिल बोल रहा है, ठीक है। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. अभी वो उसको लेके गया, कहाँ पे लेके गया, एक रूम पे, अपने घर पे लेके गया, ठीक है। रूम में, जो उसका घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप, यहाँ पे उसका घर था, और मुझे कहाँ सोने बोला, बालकनी में। हरी को बालकनी में सोने के लिए अनिल ने बोला, ठीक है। तो हरी स्लेप्ट इन द बालकनी, बट the meal I cooked that night must have been terrible. Terrible means very bad, horrific. Okay, I'll write in for in normal meaning bad. Okay, बहुत गंदा खाना बनाया था उसने, हरी ने, because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. अनिल ने जो खाना खाया जो हरी ने बनाया था, इट वॉज सच ए बैड फूड, वॉज नॉट हैविंग अ टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं था उसमें। सो दैट फूड वॉज ऑफर टू इज बीन ऑफर टू द डॉग्स, वो खाना किसको ऑफर कर दिया गया, डॉग्स को। खाना अच्छा नहीं, तो अनिल ने क्या बोला, तुमको तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऑफ मीन्स चले जाओ यहाँ से, ठीक है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैं खड़ा रह गया, वेट किया, ठीक है, वेट, आई एम राइटिंग इन माई मीनिंग, वहाँ पे रुका, मैं गया नहीं वहाँ से, ठीक है। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग, अगेन ही ट्राई टू परसुएड दैट पर्सन, अनिल फिर से स्माइल कर रहा है, अट्रैक्टिव स्माइल दे रहा है, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन उसका जो लाफिंग जा था, हंसने वाला, वो कुछ हेल्प नहीं आया, उसने उसको नौकरी पे नहीं रखा, खाने पे उसने दोबारा खाना बनाने को काम नहीं दिया उसको, ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड, हियर वी हैव द न्यू वर्ड, यू माइट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, पैटेड। हम इसे टैप करते हैं ना, पीछे की शाबाशी देते हैं, इसे बोलते हैं टैप करना, ओके। सो आई राइट इन माई वर्ड टैप, शाबाशी देना, ओके। सो अनिल ने क्या किया, उनके सर पे से पैट किया, एंड सैड नेवर माइंड, कोई बुरा मत मानो, ही वो टीच मी टू कुक, अनिल मुझे खाना बनाना सिखाएगा, ऐसा अनिल ने बोला, ठीक है। हरी और अनिल के बीच की बातें हो रही हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी to write whole sentences and to add numbers. Anil said, don't worry, I'm going to teach you how to cook good food and definitely I would teach you the how to write or add up the numbers. मैं तुमको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा भी, और तुमको खाना बनाना भी सिखाऊंगा. Anil is saying to Hari, okay. I was grateful. Grateful means thankful. Again here the new word. Thankful. मैं बहुत धन्यवाद किया मैंने उसको, ठीक है, दिल से. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. I could write, मुझे मालूम था. Once I will start writing like an educated person, then definitely I would live like a rich life. मैं अमीर की ज़िंदगी जीऊँगा. अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो अमीर की ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसा हरी अपने मन में सोचने लगा, ठीक है, ठीक है. It was quite pleasant working. Pleasant means good atmosphere. मतलब कहीं पे काम करते वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उसे बोलते हैं प्लीजेंट. इट वॉज गुड मतलब गुड कंडीशन था वहाँ पे काम करने के, वर्किंग. अनिल के साथ काम करना उसको अच्छा लगता रहा, ठीक है. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज. मैंने सुबह अनिल का देख रहा है काम कैसे करता है. अनिल क्या करता था, सुबह चाय बनाता था अपने लिए, ठीक है, और उसके बाद वो क्या जाता था, देन ही गोज़ टू द मार्केट टू गेट द थिंग्स. सामान लेने के लिए मार्केट जाता था, ठीक है. डेली सप्लाई मीन्स बेसिक ग्रॉसरीज, ओके, बेसिक ग्रॉसरीज. और उसमें से पर डे यूज टू मेक अ 1 रुपी प्रॉफिट. पर डे वो 1 रुपये प्रॉफिट बनाता था. नाउ डेज वी डोंट थिंक व्हाट इज अ 1 रुपी, ओके, बट दैट टाइम दिस स्टोरी इज अबाउट 1934, ओके, ड्यूरिंग रस्किन बॉन्ड व्हेन ही वाज बॉर्न. सो दैट टाइम 1 रुपी यू कैन बाय द होल मार्केट, ऐसा था. मतलब 1 रुपये में बहुत सारा सामान खरीद सकते थे. दैट टाइम 1 रुपी वॉज
वर्थ इनफ, ठीक है। तो उसने क्या करता था, पूरे दिन की सब्जी लेने के बाद एक दिन 1 रुपये का प्रॉफिट रोज बचाता था अनिल। ऐसे उसने अपना बैंक बैलेंस जमा करने में बचाते ना, बचत करते हैं, ऐसे वही बचत करते रहे, प्रॉफिट बोलते रहे उसको, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो अनिल बोल रहा है, मुझे लगता था कि हाँ मुझे मालूम, हरी को मालूम मैंने थोड़ा पैसा बनाया है ऐसे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कि अनिल को तो मालूम नहीं था कि हरी चोरी करने आया है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो मैं कितना ही पैसा कमाऊँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसको हरी का इंटेंशन नहीं मालूम था, इसलिए उसको पैसे कमाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ओके। अनिल ने पैसा बनाया, फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स मतलब रुकता था फिर काम करता, रुकता था फिर काम करता रहा। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब काम किया फिर इंटरवल लिया, काम किया फिर इंटरवल, ऐसे में रुक के काम करता रहा, पैसा कमाता रहा, ठीक है। ही वुड, अभी को मीनिंग दी गई है, इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब रुक के काम करना है, ठीक है। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो क्या करता था, एक हफ्ता पैसा लेता था किसी से, उधारी लेता था, और लैंड द नेक्स्ट वीक, और उसको नेक्स्ट हफ्ते चुका देता था, ठीक है। ऐसे अनिल काम करता था, किसी से उधारी लेता था, बाद में जो उसके पास पैसे आते थे उसको नेक्स्ट वीक चुका दे, मतलब क्लियर करता था, ड्यूज क्लियर करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और क्या करता था, अपने नेक्स्ट चेक का वेट करता था, मेरा अगला चेक कब आएगा, ताकि मैं और भी जो मेरे जो भी है काम है अपने काम कर सकूँ, ठीक है। ऐसे उसका डेली बेसिक लाइफ चल रहा था उसका, ठीक है, ज़िंदगी चलाने के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे उसका चेक आता था, अराइव्ड जैसे उसका चेक आता था, अनिल गोज आउट टू सेलिब्रेट, बाहर जाता था पार्टी करने के लिए, ठीक है। इससे खुशी मनाता था कि वाह मेरा चेक आ गया, मैंने जो काम किया उसका मुझे फल मिल गया, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, a queer way to make a living. Queer means, here we have the again new word, this I am writing in my word, strange. मतलब उसका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। अनिल द वे ऑफ वर्किंग वॉज वेरी डिफरेंट। ही यूज टू राइट फॉर द मैगजीन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्टिंग, ही वॉज राइटिंग फॉर द मैगजीन्स टू अर्न द मनी, ओके। तो मैगजीन्स लिख के पैसे कमाता था इंटरवल टाइम पे, ओके, जिंदगी चलाने के लिए। वन इवनिंग, नाउ विल सी फर्दर, अभी यहाँ पे हो गया और पैसे कैसे कमा रहे, पूरा अनिल का इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनिल का इंट्रोडक्शन दिया है, हाउ ही वॉज अर्निंग द मनी, वो पैसे कैसे कमाता रहा, ठीक है, उसका बेसिक लाइफ कैसे चलता था ना। फ्रॉम हियर विल स्टार्ट। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher. One evening what happened, Anil, he came with a bundle of notes, he was having the few notes means paise, okay. Then he was talking to Hari that just now I got this money because I used to write for a publisher, मैंने एक publisher के लिए book लिखी है, so I got this money from that वो publishers ने मुझे पैसा दिया है, ठीक है। तो ऐसे वो हरी से बात कर रहा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में मैंने देखा, यहाँ पे अभी हरी बोल रहा है, ठीक है, ये लाइन हरी बोल रहा है। आई सॉ अनिल, ही वॉज ट्राइंग टू, ही काउंटेड द मनी इन, ही कैप्ट द मनी, टक मीन्स कैप्ट रखना, ओके। ही कैप्ट द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने गद्दे के नीचे रखते ना, छुपा के कोई ले ना पाए, तो गद्दे के नीचे उसने पैसे छुपा के रख दिए। वो किसने देखा, हरी ने देख लिया, ठीक है, ऑथर ने देखा वो, ओके। I had been working for Anil for almost a month and adapt from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अभी ये हरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। I had been working, ओके, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट में हो गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, जैसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए इतने महीने से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बीते हुए महीने से, ऑलमोस्ट ए मंथ, बट मेरे को कभी चीटिंग करने का मौका नहीं मिला, मैं कभी चीट नहीं कर पाया। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन, मैंने अब कभी कुछ नहीं कर पाया उसकी, जब से इसके पास काम कर रहा हूँ मुझे कभी मौका नहीं मिला, ठीक है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, अनिल ने मुझे अपने घर में रखा है, मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसको चीट कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर पाया, ठीक है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर and I could come and go as I pleased. He was the
मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. सो व्हाट द हरी सेइंग, इतने महीने से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली काम चोरी करने की. अनिल ने मुझे अपने घर का चाबी तक दिया है, की तक दिया है, ठीक है, ताकि मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, ठीक है. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन. अभी यहाँ पे हरी बोल रहा है, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट. मैं अनिल जैसा आदमी से कभी नहीं मिला हूँ जिसने मेरे पे इतना विश्वास दिखाया, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए अभी यहाँ पे चोर है लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहा है, हेजिटेट कर रहा है. ही वॉज सो ट्रस्टिंग, सो मच ट्रस्टवर्दी पर्सन, हाउ कैन आई रॉब एट हिज होम. मैं उसके घर पे चोरी कैसे करूँ, ठीक है. वो डिफिकल्ट हो रहा था उसको चोरी करने के लिए. इट्स easy to rob a greedy man. Now what Hari is saying here, it's easy to rob a greedy man. जो लालची लोग रहते हैं उनके घर में चोरी करना गलत बात नहीं है. चोर के घर में चोरी करोगे that is not a bad. But if you hurt someone, a good person is a good hearted man, then you will feel bad, right? तो वो यहाँ पे हरी के साथ थोड़ा कि अनिल इस पर ट्रस्ट करता था तो बोला था कि चोर के घर में, लालची के घर में चोरी करूँगा तो गलत बात नहीं. बट अनिल को उसको चोरी नहीं करने का मन कर था बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. क्योंकि लालची मैन के घर में चोरी करना उसी के लायक, उसी घर में चोरी करनी चाहिए लालची लोग घर में. But it's difficult to rob a careless man. Now he's talking about the Anil. You can rob the greedy man, but it becomes very difficult when it comes to the trustworthy person. जब किसी विश्वास के लिए बात आती है तो वो वहाँ पे हमारे का हाथ पैर नहीं चलते जला, ठीक है. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasures out of the work. Now what the Hari is saying, if even I rob the Anil, he will not notice. किसी घर में चोरी होता है जो अच्छे लोग रहते हैं वो लोग कभी नोटिस ही नहीं करते क्या चोरी हुआ, क्योंकि उनको लगता है सब मेरे आजू बाजू अच्छे लोग हैं, तो वो काम करने मज़ा नहीं आता है. हरी बोल रहा है कि चोरी करने मज़ा ही नहीं आता है जब उन लोग को मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है. यहाँ से नॉट इवन नोटिस इज बिन रॉब्ड. तो ऐसे घर में चोरी करके क्या फ़ायदा है, उसको मालूम नहीं पड़ेगा और काम का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. ओके, ये तो अभी हो गया सब, उसने इमोशनल में सोचा. नाउ इट्स वॉज द टाइम टू डू सम रियल वर्क. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने खुद से बात किया कि मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, ठीक है. ये हरी बोल रहे हैं, मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं की है. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी. अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो आगे क्या होगा देखते हैं, ठीक है. ये भी हरी खुद से बात कर रहा है. ये if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. Now what Hari is saying, if I don't take the money, if I don't rob him, he will waste this money on his friends. ये पैसा अपने दोस्तों पे उड़ा देगा. After all, he doesn't even pay me. ये मतलब मुझे पैसा भी नहीं देता है काम करने का. I'm working for him. He is not giving me the money also for my work what I'm doing. So why should I let him go? मैं इसका चोरी क्यों नहीं करूँ? ऐसा हरी आपस में बात कर रहा है, ठीक है. तो अभी आगे देखते क्या हुआ. अनिल वॉज अस्लीप. अनिल सोया था, ठीक है. रात में खाना ना खा के काम करके सोया था वो, ठीक है. अनिल वॉज अस्लीप, डीप स्लीप में था. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड. अ बीम ऑफ मून लाइट, ये चंद्रमा की रोशनी, ठीक है. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट मून. चांद की रोशनी आती है ना घर पे खिड़की से, वो तो वहाँ से रोशनी आई. स्टेप्ड मीन्स कम इन और एंटर्स. ओके, स्टेप मीन आई कहाँ से आई, बैल्कनी से आई. चंद्रमा की रोशनी बैल्कनी से आ रही थी. और फेल ऑन द बेड पे उसकी रोशनी पड़ी. चंद्रमा की रोशनी, चांद की रोशनी बेड पर पड़ी. ओके, आई सेटअप ऑन द फ्लोर. मैं ज़मीन पे बैठ गया. हरी सेइंग, ये भी हरी बोल रहा है, ठीक है. चांद की रोशनी आई बेड पे जब अनिल सोया था, तो मैं क्या किया, ज़मीन पे बैठ गया. पहले उस बैठ के कुछ सोचेगा, डैडी चोरी तो करेगा नहीं. सो ही सेटल डाउन, पहले बैठ गया वो ऑन द फ्लोर. कंसिडरिंग द सिचुएशन, आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. हाउ कैन आई डू माई वर्क इफ़ आई वॉन्ट टू रॉब दिस पर्सन. हाउ कैन आई डू फर्दर एक्टिविटी. मैं आगे क्या करना चाहिए कि मैं चोरी कर सकूँ. वो पूरा सोच रहा है, प्लान बना रहा है, ठीक है. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. नाउ व्हाट हरी इज सेइंग, इफ़ आई वुड स्टील द मनी, अगर पैसा चुराता हूँ, डेफिनेटली आई कैन कैच द ट्रेन ऑफ 10:30. मैं 10:30 की ट्रेन पकड़ सकता हूँ. कहाँ जाने के, लखनऊ जाने के लिए. ऐसा प्लानिंग कर रहा है, उसके बाद ही चोरी करेगा वो. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. सोते सोते, स्लीपिंग मीन्स ऐसा फिसलते, नॉट स्लीपिंग, इट्स स्लीपिंग, फिसलना. वैसे धीरे धीरे खिसक के बच्चे कैसे नीचे आते हैं वैसे. स्लीपिंग आउटर ब्लैंकेट, धीरे धीरे खिसक के चादर के बाहर आया. हरी ब्लैंकेट के बाहर आ गया.
आई क्रेप्ट, क्रेप्ट मीन्स धीरे से अपना, क्रेप्ट अप टू द बेड, फिसल जाना, बेड से उतर गया, स्लिप हो गया, ठीक है। क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रैप धीरे धीरे बेड से उतरा और क्रॉल करते करते बेड तक गया। हरी बात कर रहा है, ठीक है। क्रैप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और जैसे वो जाके देखा, धीरे धीरे क्रॉल करते करते गया, उसने क्या देखा, अनिल बहुत आराम से, शांति से सोया हुआ था। पीसफुली, ही वॉज डीप अस्लीप, वो दिन भर काम करता था तो रात में थक के सोया था, ओके। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन देयर वाज नो लाइन ऑन हिज फेस, फेस वाज टोटली क्लियर, ओके। उसके चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियाँ, बिल्कुल लाइंस नहीं थी, इसका चेहरा एकदम साफ था। अनिल के बारे में बोल रहा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पे थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत मार्क्स थे, दाग धब्बे थे। माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे पे तो बहुत ज़्यादा चिकन, स्कार्स मीन्स एक तरह के होल्स होते हैं, आपको मालूम रहेगा, चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो मेरे में बहुत ज़्यादा होल्स थे, ऐसा हरी अपने स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि मेरे चेहरे पे दाग धब्बे थे, और जो अनिल था उसका चेहरा, इट वॉज अनलाइट, इट वॉज फुल्ली क्लियर, ओके। सो हियर आई स्टॉप दिस वीडियो। फर्दर क्या हुआ, उसने कैसे चोरी किया, दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो जस्ट रीड दिस वन एंड फर्दर विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।